हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। उसका ये पहला लेक्चर होगा। तो हम देखो, बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद में आता है। तो इससे पहले हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े हैं और अभी हम बाइनोमियल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से अपना ये बाइनोमियल का पहला लेक्चर है। इसमें हम पहले बेसिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, देन हम इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट लेक्चर। जस्ट अ सेकेंड बेटा। तो आज का अपना टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। इस चैप्टर का नाम है बेटा बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, अब देखो इसमें हमें क्या डिस्कस करना है ना, वो समझो। मतलब बाइनोमियल का मीनिंग क्या होता है। देखो, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है बेटा बाइनोमियल का मीनिंग क्या। मतलब आपने बाइनोमियल छोटी क्लास में वैसे पढ़ा भी है, 7th में शायद, आई थिंक। ठीक है, आपने मोनोमियल पढ़ा होगा, बाइनोमियल पढ़ा होगा, ट्राइनोमियल पढ़ा होगा, क्वाड्रिनोमियल पढ़ा होगा। ठीक है, मतलब बाइनोमियल का मतलब जिसमें दो टर्म होते हैं, मोनोमियल जिसमें एक टर्म सिंगल टर्म की बात करता है, ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म की बात करता है कि नहीं। और अगर मोर देन थ्री टर्म्स की बात होती है तो वो अपने पास में पोलिनोमियल्स की बात होती है, पोलिसम पोलिनोमियल कहते थे। ठीक है, अब यहाँ हम बाइनोमियल को कैसे मतलब इसका क्या जरूरत पड़ गया था। बेसिकली आप ये समझे, इसका नीड हमें कहाँ हुआ कि भाई हमें बाइनोमियल चैप्टर को अलग से पढ़ना पड़ा और इसकी प्रॉपर्टीज इतनी इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें उनकी जरूरत पड़ी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली देखो, बाइनोमियल का मीनिंग हम समझे तो बेटा बाइनोमियल का मीनिंग को मैं समझाऊं आपको। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ बाइनोमियल एक बार। इसका मतलब आपका टू टर्म्स की बात होगी बेटा। अब टू टर्म्स है तो कौन से ऐसे टर्म्स होंगे बेटा, तो वो जो टर्म्स होंगे ना आपके डिसिमिलर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? डिसिमिलर। अच्छा, डिसिमिलर क्या होता है ये बेटा? सिमिलरिटी अगर आती है तो उसको सिमिलर टर्म्स कहते हैं, और डिसिमिलर का मतलब जो टर्म आपस में सिमिलर नहीं होंगे उनको हम डिसिमिलर कहेंगे। ठीक है, तो आप देखो बाइनोमियल की अगर हम बात चल रही है तो डिसिमिलर जैसे बेटा, तो x प्लस वाई ये दो टर्म है कि नहीं। मैं कह दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी दो टर्म है अपने पास, दोनों अलग अलग डिफरेंट है। और मैं कहूं बेटा अंडर रूट में एक्स वाई प्लस 1 अपॉन एक्स रूट वाई, ये भी दोनों डिफरेंट है बेटा, दोनों अलग अलग टर्म है। देखो ना, सिमिलर नहीं है, दोनों डिफरेंट है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऐसे दो टर्म्स आप लिख सकते हो जो दोनों डिसिमिलर होने चाहिए, उनमें सिमिलरिटी नहीं होनी चाहिए। एक जैसे, मतलब कहने का मतलब एक जैसे टर्म नहीं होने चाहिए। क्योंकि अच्छा ये बात भी है, डिसिमिलर की ही क्यों, सिमिलर से क्या हो जाएगा सर। अगर बेटा सिमिलर की बात आ गई तो अब देखो, अगर हम सिमिलर की बात करेंगे, सिमिलर आ गया तो क्या होगा। सिमिलर से जैसे आपने लिखा x प्लस एक्स, तो बेटा ये 2x बन गया ना, ये तो सिंगल टर्म बन गया। ये अपना इट इज नॉट बाइनोमियल, नॉट बाइनोमियल। फिर ये तो सर बाइनोमियल ही नहीं रहा। बेसिकली सही बात है भाई। तो सिमिलर अगर टर्म आ जाएंगे तो वो डबल हो जाएगा, ऐड होके अपना सिंगल टर्म बन जाएगा बेटा। इसलिए हमें डिसिमिलर लेने हैं। अब इसका देखो जरूरत कहाँ पे पड़ा बाइनोमियल का, वो देखिए। तो जिस दिन तुम्हारे पास बेटा ऐसा आया था कि a प्लस बी, तो आप a प्लस बी लिए। जिस दिन तुमने ऐसा लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया गया आपको, आपने तुरंत से आइडेंटिटी लगा दिया, सर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये लो सर। अब जैसे ही तुमको कहा गया कि ये लो भाई a प्लस बी का होल क्यूब करो बेटा, तो फिर आप खुश हो गए, सर ए क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये लो सर। जैसे ही आपने a प्लस बी की पावर 4 की गई, तो इसमें भी आप दिमाग लगा लेंगे कि सर हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो आएगा इसका होल स्क्वायर हम कर देंगे। तो मैं इसका होल स्क्वायर करता हूँ तो क्या आएगा, a पावर 4 ये आएगा बेटा आपके पास में। फिर क्या आएगा देखो, इसको इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, फिर हमारे पास आएगा बेटा क्या, 2a क्यूब बी प्लस में फिर आएगा हमारे पास ये आ जाएगा देखो, a स्क्वायर आ जाएगा, है कि नहीं। और जब हम इसको करेंगे तो बेटा आ जाएगा 2a क्यूब बी प्लस, मैं इन इसी का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा, ध्यान रखो, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना। फिर हमारे पास आ जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab क्यूब प्लस, इसी तरीके से मैं थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा देखो,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab³ प्लस b⁴ इस तरीके से बनेगा। और इनको अगर हम सही से अरेंज कर दें तो देखो ध्यान से देखिए a⁴ प्लस हमारे पास देखिए बेटा 2a³ और b, यहाँ ऐसा टर्म और कहाँ है, a³ प्लस b, ये रहा 2 और 2 जाएगा 4 a³ b, देन a स्क्वायर बी स्क्वायर ये है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर ये रहा और एक b स्क्वायर ये रहा, तो ये 6 हो जाएगा बेटा a स्क्वायर b। देन आप यहाँ देखिए 2a³ b और दूसरा देखिए ये तो आ चुका है ना मेरे इधर, हाँ। अब अपने पास ये रहेगा 2ab³ और 2ab³, ये हुआ टोटल 4ab³, देन b⁴ ये बनेगा, है कि नहीं। इनको सबको एडजस्ट करने के बाद तो बेसिकली मैं अगर इस टर्म को हटा दूं बेटा, बीच वाले को जो हमने किया है, हम इसको काउंट ना करें, हम इस वाले को लास्ट वाले को लें, इसको हम यूज में ना लें, इसको हम हटा दें थोड़ी देर के लिए, तो आप देखिए किस तरीके से आपका टर्म बन रहा है। तो ये जो टर्म बना आपका a⁴ 4a³ b 6a स्क्वायर b स्क्वायर 4ab³ एंड b⁴ ऐसा बना अपने पास, है कि नहीं। तो अब है ना हम इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते बेटा कि सर 4 तक का आया लिख दिया हमने, जिस दिन बेटा a प्लस b⁴ आएगा तब क्या करेंगे हम, और ऐसे चलते चलते जिस दिन a प्लस b का पावर n आ जाएगा तो कैसे खोलते जाएंगे हम तो देखो 4 पावर को खोलने के लिए इसका स्क्वायर करना पड़ा या इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, उसके लिए अपने इतना लंबा सा एक एक्सप्रेशन है, फिर उनको कितने उनमें सिमिलर टर्म है उनको ऐड करना पड़ा, बहुत लेंथी प्रोसेस हो गया। तो इन सबको सोल्व करने के लिए हमें बेसिकली बाइनोमियल का जरूरत पड़ता है कि नहीं। अब इसको देखो थोड़ा सा इसमें हम देखें ना इसकी कहानी क्या है, किस तरीके से हो रहा है। आप इनके एक्सपेंशन को ध्यान से देखिए बेटा, पहले a स्क्वायर है, a का पावर साथ में देखो b⁴ 0 है, 2a b⁴ 1 b स्क्वायर a का पावर 0, मतलब हमारा क्या होता है ना, फर्स्ट टर्म जो होता है ना a उसका पावर डिक्रीज होता रहता है और सेकंड टर्म b का पावर इंक्रीज होता है, स्टार्टिंग 0 से होता है और 0 पे खत्म होता है दोनों के लिए। यहाँ b⁴ 0 होगी और b⁴n तक जाएगी, या a⁴n से होगी और लास्ट में a⁴ 0 तक जाएगा। इसी तरीके यही सीक्वेंस देखो a³ फिर a स्क्वायर b फिर a b स्क्वायर और b³ a⁴ 3, यहाँ नेक्स्ट देखिए 4 a³ b a स्क्वायर b स्क्वायर a b³ और b⁴। तो ये ऐसा सीक्वेंस बन रहा है ना बेटा, इसको मैं तुमको है ना एक कंसेप्ट से समझाता हूँ। देखो इसका कोफिशिएंट जो है ना बेटा 1 है यहाँ पे, ठीक है। इनके सभी कोफिशिएंट को मैं ना अलग कलर से लिखता हूँ, तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, देखो कमाल की है ना। इसका कोफिशिएंट है सर 1, इसका कोफिशिएंट है बेटा 2 और इसका हम लिख लेते हैं 1, और ये अपने पास b स्क्वायर। मैं सभी कोफिशिएंट को बदल देता हूँ, कोफिशिएंट को रेड कलर से ले रहा हूँ भाई, है ना। 1 3 3 और 1 1 4 6 4 और 1 इस तरीके से है। अब इनमें क्या कंसेप्ट है ना, और यहाँ देखिए यहाँ जो अपने पास है ये तो एज इट इज रहेगा भाई, a प्लस बी रहेगा सर। इनका जो कोफिशिएंट है बेटा वो कुछ ऐसा है, ये 1 ये भी 1। अब देखो इनको हम एरो करें, मैं ब्लू कलर से करूंगा, देखो ये 1 तो एज इट इज 1 आएगा, ये सारे 1 एज इट इज रिप्लेस हो जाएंगे एज इट इज। इधर ये 1 b स्क्वायर से फिर अपना अगला बेटा b³ तक जाएगा, b³ वाला a⁴ के पास जाएगा। जरा देखो इन दोनों का सम मिलकर बनता है 2 बेटा, है कि नहीं। और देखो ये 1 और ये 2 मिलकर बनाता है बेटा 3, ये 1 और ये 2 मिलकर बनाता है अपना इस 3 को बनाते हैं, और ये 2 और ये 1 मिलकर इस 3 को बनाते हैं, है कि नहीं। और ये वाला 1 और ये वाला 3 मिलकर इस 4 को बनाते हैं, और ये 3 और 3 होते थे 6, ये एडिशन चल रहा है सब में, और 3 और 1 मिलकर बनाता है 4 को। देखो ये कुछ ऐसा कमाल की चीज है भाई, अगर हम चाहें तो इसी तरीके से इसका बना सकते हैं। देखो अगर इसका आप बनाओगे तो क्या बनेगा, सोचो थोड़ा सा, ये यहाँ एज इट इज रिप्लेस होगा, इन दोनों का सम यहाँ आएगा, है कि नहीं, इन दोनों का सम यहाँ आएगा, फिर इन दोनों का सम आएगा यहाँ, फिर इन दोनों का सम आएगा बेटा,
और फिर ये 1 जाएगा ये टीच। सर ऐसा होगा कि पहले मैं पावर्स को लिखूं, पावर तो होगी ए पावर 5 आएगा भाई, फिर क्या होगा ए का पावर 4 बी, फिर क्या होगा ए पावर 3 बी स्क्वायर, फिर क्या होगा ए स्क्वायर बी की पावर 3, फिर ए क्यूब ए बी पावर 4 और लास्ट में ए पावर बी पावर 5। ए की पावर जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, बी की पावर इंक्रीज होती जाएगी, है कि नहीं। अब इनके कोफिशिएंट की बात करें, ये तो 1 1 दोनों आ जाएंगे फर्स्ट एंड लास्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, 1 + 4 5 आएगा सर, 4 + 6 10 आएगा बेटा, 6 + 4 अगेन 10 एंड 4 + 1 5 और ये 1 का 1 आ गया और इन सब में लगा देते हैं बीच में एडिशन। तो ये हमने बिना पावर के कंसेप्ट से खोले इसको, इस तरीके से इस सीक्वेंस को समझ के कर लिया है। और इसी तरीके से अगर हम और भी करें तो नेक्स्ट 6 का भी 10 का भी, लेकिन अगर आपको 18 पूछ लिया या nth पूछ लिया तो क्या स्टार्टिंग से करना पड़ेगा? नहीं, फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो उनके लिए हम परम्यूटेशन के जो कोफिशिएंट परम्यूटेशन जो है हमारे पास, जिनको हम बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं, एनसीआर एनपीआर, उनका हेल्प लेके इसको सो हम बनाएंगे। लेकिन एक बार ये जो देखो, ये जो कंसेप्ट बन रहा है इसको कहते हैं बेटा पास्कल ट्राइंगल। जो बन रहा है ना इसे कहते हैं पास्कल ट्राइंगल, ध्यान रखना, पास्कल ट्राइंगल कहते हैं। और इसको मैं अलग से बना दूं इस तरीके में, तो देखिए इस तरीके से बनेगा ये। पहले हमारे पास दो टर्म्स मिलेंगी, तो हम अलग से बनाए तो ऐसा बनेगा, देखो 1 और 1 रहेगा ना एक तरीके से, पहले 1 रहेगा, ठीक है, यहाँ से ये 1 1 आएगा, फिर ध्यान से देखिएगा आगे, अगर मैं इसको ऐसा ज्वाइन भी करता जाऊं आगे, ये दोनों तरीके से बनाएंगे, ठीक है, ये 1 रहेगा और ये बेटा 1 और 1 मिलकर ये 2 बन जाएगा, है ना, ये 2 बनेगा। तो थोड़ा ऐसा करो, ये अपना 2 बनेगा एंड देन ये वाला 1 और ये वाला 1 मिलके 2 बना देगा। नहीं रुको, इसको ऐसा ठीक नहीं, ये बनाते हैं, ये बनाते हैं इसको, ये ऐसा बनेगा बेटा, ये 1 1 होते हैं, यहाँ 2 आएगा, ये 1 आएगा और अगेन फिर ये इस टाइप से चलेगा 1, तो ये 1 का देखो मिलके यहाँ 3 बनाएगा, ठीक है, ये ऐसा 3 बनाएगा और यहाँ ये एक 3 बनाएगा, फिर ये एक 1 जाएगा। इसी तरीके से इसी ऑर्डर में यहाँ से एक 1 निकलेगा, ये 1 और 1 और 3 मिलके 4 बनाएगा, है कि नहीं, और ये 3 और 3 मिलके बेटा 6 बनाएगा और ये फिर अगेन 4 बनाएगा और ये अपना 1 बनाएगा। इस तरीके से हम इन ट्राइंगल्स को अगर ज्वाइन कर दें, ये ट्राइंगल ऐसे बढ़ती जाती है भाई, है कि नहीं, देखो इस तरीके से बेटा ये एक फॉर्मेट रहेगा, इनफाइनाइट टर्म तक चलता जाएगा आपका, ठीक है, ये एक कंसेप्ट है। अब हम बात करते हैं कि सर ये तो बहुत मतलब ठीक है, हम समझ गए कि किस तरीके से पास्कल ट्रायंगल खुलता है और ये इनके कोफिशिएंट्स जो आ रहे हैं रेड कलर में ये कैसे आते हैं। लेकिन अगर हम x की 1 + x की पावर या a + b की पावर हमारे पास n आ जाएगा तो डायरेक्टली कैसे करेंगे उसको देखते हैं। अब वो इसका बाइनोमियल का बेसिक अपना एक्सपेंशन रहेगा या एक्सपेंड रहेगा, उसको आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक, अच्छे से नोट कीजिएगा। देखो ऐसा है, अब अपने पास आ रही है बात a + b पावर n, तो यहाँ से हम यूज करते हैं एनसीआर का, बेटा ये खुलेगा पहले n से 0 a पावर n b पावर 0, फिर आएगा नेक्स्ट n से 1 a पावर n - 1 b पावर 1, n से 2 a पावर n - 2 b पावर 2,
NC3 a पावर n माइनस 3 b स्क्वायर b क्यूब डैश 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 लास्ट NCn माइनस 1 a पावर 1 b पावर n माइनस 1 एंड NCn a पावर 0 b पावर n। ये एक्सपेंशन खुलेगा बेटा इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ये अपना है ना, अपना ये इसका एक्सपेंशन आया, बाइनोमियल एक्सपेंशन कहेंगे हम इसको, ठीक है। ये अपना क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। अब इस एक्सपेंशन में ध्यान से देखिए बेटा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। देखो अगर हम कहें गिनती अगर 1 से शुरू होती है और बेटा 100 पे खत्म हो जाए तो 100 टर्म आएंगी, लेकिन यहाँ गिनती 1 से शुरू हुई और n तक गई तो n टर्म होते, लेकिन गिनती यहाँ 0 से शुरू हुई है ना, तो काउंटिंग हमारी कहाँ से शुरू हुई है, 0 से शुरू हुई है और n तक जा रही है, तो n प्लस 1 टर्म होंगे टोटल इसमें। तो टोटल टर्म्स की हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, तो बेटा ये हो गया आपके n प्लस 1। और इसमें देखिए एक और काम की बात है कि अगर हम इसमें कोफिशिएंट की बात करते हैं तो देखो हम अगर हम बात करें इसमें कोफिशिएंट, किसी भी टर्म का कोफिशिएंट ऑफ, मैं लिखता हूँ थर्ड टर्म, ठीक है, थर्ड टर्म की बात मैं करता हूँ। तो आप देखिए ये फर्स्ट टर्म, सेकंड एंड थर्ड टर्म, तो इसमें बेटा आपका कोफिशिएंट हो जाएगा NC2। अब ए और बी में से देखिएगा कोई एक वेरिएबल होगा, कोई एक कांस्टेंट होगा, है कि नहीं। तो वेरिएबल को छोड़ के है ना, मान लीजिए अपना थोड़ी देर के लिए बी अपना वेरिएबल है कि नहीं। इस बी को आप क्या मान लीजिए, सर बी जो है अपना वेरिएबल है, एक्स वाला फॉर्म होगा ऐसा मान लीजिए, तो बी को छोड़ दीजिए, ए पावर n माइनस 1 ये कोफिशिएंट हो गया, है कि नहीं। और अगर मैं कहूं कोफिशिएंट ऑफ, बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ, ऐसा लिखता हूं बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म, अगर ऐसी बात चलती है थर्ड टर्म, तब आप कहेंगे केवल NC2 बेटा। इस केस में आप सभी नंबर्स और वेरिएबल को छोड़ देना, केवल NCR वाले टर्म को लिखना, ये आपका इस तरीके से होगा, ठीक है। और इसको देखो अगर हम कहें इसके जनरल टर्म के बारे में, सर इसका जनरल टर्म बना दो, है कि नहीं। अगर बेटा जनरल टर्म की अगर हम बात करें तो जनरल टर्म हमेशा TR+1 फॉर्म में आएगा। और ये जो आपका देखिए जनरल टर्म की बात हो रही है, इस सीरीज में ऐसा वैल्यू रखिए जिसको हम रखते तो पूरा सीरीज खुल जाए। तो कोई भी टर्म रखें, हमने रखा 1 तो पहला टर्म मिल जाए, रखें 5 तो पांचवा मिल जाए, 6 रखे तो 6 टर्म मिल जाए। तो ये आपका होता है NCR और A पावर n माइनस R और X पावर R, ये आपका जनरल टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी हमें टर्म फाइंड करना है उसको R+1 की फॉर्मेट में लिखा जाएगा बेटा, ठीक है। और अच्छा ये है, तो इसके एक्सपेंशन को अगर हम समेशन में लिख दें तो गलत नहीं होगा, हाँ सही बात है भाई। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, समेशन R इज इक्वल टू 0 से n NCR A पावर n माइनस R X की पावर R, ये इसी सीरीज का समेशन फॉर्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये अपने पास जनरल टर्म भी आ गया इसका। अब इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहले एक्सपेंशन के लेते हैं फिर हम लेंगे जनरल टर्म की। तो मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, एक्सपेंड, मैं ले रहा हूं 2x प्लस 3/x की पावर 5, हमें इसे एक्सपेंड करना है बेटा। पहला टर्म सर वही अपने पास, यहां से देखिए n का वैल्यू ध्यान से देखिए बेटा, n तो आपका 5 है, a का वैल्यू 2x है और b का वैल्यू है 3/x। अब जब खोलेंगे इसको तो ये बनेगा पहला टर्म NC0 मतलब 5C0, स्टार्टिंग चलेगी 5C0 a पावर 5, तो 2x का पावर आपका 5 हो जाएगा और 3/x का पावर 0। अब पावर को डिक्रीज करते जाइए, इंक्रीज करते जाइए। अगला टर्म क्या होगा 5C1 2x की पावर 4 3/x की पावर 1 प्लस 5C2 2x क्यूब 3/x का स्क्वायर 5C3 2x स्क्वेयर 3/x का होल क्यूब प्लस 5C4 2x पावर 1 और 3/x की पावर 4 प्लस 5C5 2x की पावर 0 और 3/x की पावर 4।
5 सॉरी 5 तरीके से। इसे आप जब खोलेंगे बेटा 5 से 0 एनसीआर खोलना आपको आना चाहिए। देखो अब एनसीआर बेसिकली परम्यूटेशन में आप पढ़ चुके हो, है कि नहीं। एनसीआर कैसे खुलता है बेटा, एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर। लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताया हूँ इसमें कि एनसीआर को ऐसे नहीं खोलना आपको। अगर आप इस तरीके से खोलो आपका टाइम वेस्ट होगा। आप इस तरीके से खोलना हमेशा एनसीआर को कि एन को नीचे आर है उतना स्टेप खोलो नीचे फैक्टोरियल 3, है कि नहीं। तो अगर मैं कहूँ आपके पास लिखा है बेटा NC3 लिखा है, तो आप क्या करोगे एन को 3 स्टेप खोलिए भाई, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ये 3 स्टेप, और नीचे का 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, काम आसान हो जाएगा आपका। जैसे लिखा आपका पास 5C2 मतलब 5 को 2 स्टेप 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 2 से 2 कैंसिल 5 हो जाएगा सर। इस तरीके से 5C0 कितना NC0 NC1 तो कितना होता है भाई NCN 1 होता है, तो 1 ये अपना क्या 2x 2 की पावर 5 कितना होगा 32 x की पावर 5 और ये 1 हो जाएगा प्लस 5C1 5 होगा बेटा 2 की पावर 4 16 3 3 रहेगा, ये x की पावर 4 और ये 1 अपॉन x चलेगा ऐसा। 5C2 कितना हो जाएगा बेटा 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू 2 की पावर 3 8 x का क्यूब x क्यूब 3 का स्क्वायर 9 और x स्क्वायर नीचे मतलब 5C3। देखो NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर होता है कि नहीं, तो ये भी 5C2 के बराबर होगा। चाहो आप इसको खोल के देख लो 5 3 2 2 स्टेप और ये 3 2 1 2 का पावर 2 4 x स्क्वायर और 3 का पावर 3 27 अपॉन एक्स क्यूब मतलब 5C4 5 होगा बेटा, ये 2x तो 2x 2 इंटू एक्स और ये 3 की पावर 4 81 अपॉन एक्स की पावर 4 5C5 1 होता है 2x की पावर 0 1 3 की पावर कितना 243 और x की पावर 5 ऐसा जाएगा। पावर कैंसिल वैंसिल हो रही है कैंसिल कर दो तो क्या जाएगा देखो ये 32 x की पावर 5 ये बनेगा बेटा आपका ये सब नंबर आ जाएगा। देखो एक कैंसिल हो जाएगा इधर, ये जाएगा 5 इंटू 16 इंटू 3 एक्स क्यूब प्लस यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो कितना हो जाएगा 5 टू 10 और ये 8 इंटू 9 और ये एक्स क्यूब से स्क्वायर कैंसिल तो एक एक्स रह जाएगा। यहाँ से देखिए 3 2 से 3 2 कैंसिल वापस 5 आएगा और ये 4x स्क्वायर से एक्स क्यूब कैंसिल इंटू 27 डिवाइड में रहेगा 1 अपॉन एक्स प्लस यहाँ से बेटा 5 2 81 और x से 1 अपॉन एक्स क्यूब बचेगा भाई, एक पावर कैंसिल हो जाएगी x की और वो लास्ट वाला 243 अपॉन एक्स की पावर 5 एज इट इज। इस तरीके से आप बाइनोमियल का एक्सपेंशन करेंगे। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें चाहो तो आप एक चीज लिखिए इसमें बाइनोमियल के एक्सपेंशन में, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टार बना के लिखता हूँ, आप भी लिखिएगा इसको कि पावर ऑफ ए डिक्रीजेज एंड पावर ऑफ बी इंक्रीजेज। भाई ए के जो पावर होते हैं ना वो डिक्रीज होते रहते हैं और बी के पावर जो है वो इंक्रीज होते रहेंगे। ठीक है, इसको नोट करो बच्चों, देन हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो एक देखो एक एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए होमवर्क है बेटा, इसको लिख लीजिएगा आप करना। एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 3 बाई एक्स
पावर इसकी 6 है भाई, एक्सपेंड करना है इसको बेटा, ठीक है, एक्सपेंड, ये आप कर लेना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ जनरल टर्म से। फाइंड द 15th टर्म ऑफ 2x माइनस 3y की पावर 20। एक ये क्वेश्चन है और एक हम लेते हैं फाइंड 4th टर्म ऑफ 3x अपॉन 5 माइनस y पावर 7। दो क्वेश्चन है, इनको लिखिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो पहले अपने पास जो बाइनोमियल दिया है भाई, तो ये दिया है बेटा 2x माइनस 3y पावर 20 है। इसके लिए आप जनरल टर्म लिखिए पहले tr+1, है कि नहीं। अपने को 15 चाहिए। वैसे तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है भाई सर, n पावर n माइनस आर एक्स पावर आर। अब आपको चाहिए बेटा t15, आप t15 को tr+1 में लिखिए तो सर t14+1 हो जाएगा। तो बेसिकली r 14 हो गया। मैं इसको एक मिनट कलर से शो करवा देता हूँ। फिर ये जो हमारा r का वैल्यू आ गया 14, है कि नहीं। तो बेटा r आपका 14 आ गया है। तो अब आप n का वैल्यू आपके पास 20 है ही, तो 20c14, है कि नहीं। a पावर 20 माइनस 14 एंड अच्छा a के प्लेस पे कौन है बेटा, a के प्लेस पे अपने पास है 2x की पावर 20 माइनस 14 और फिर माइनस 3y। ध्यान रखना भाई साइन के साथ लेना है बेटा, ठीक है। इसकी पावर जाएगा आपका 14, तो ये आ जाएगा 20c14 2x की पावर 6 एंड 3y माइनस 3y का पावर 14। इस तरीके से इसे जब खोल देंगे तो देखो NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर, परम्यूटेशन में पढ़ा अपने, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। ये 20c6 के बराबर आ गया और ये 2x की पावर 6 हो गया एज इट इज, और ये माइनस का पावर हो जाएगा पॉजिटिव, तो 3y की पावर 14। और इसको अच्छे से लिखना चाहते हो बेटा तो 20c6 2 की पावर 6 3 की पावर 14 एंड x पावर 6 y पावर 14, ये आंसर हो जाएगा। चाहो तो इसे आप एक्सपेंड कर लेना, तो यही आंसर ले लेना। इसी तरीके से इसकी अगर हम बात करें तो इसका भी जनरल टर्म tr+1 क्या होगा भाई, ये सॉल्यूशन tr+1 होगा अपना वही NCR a पावर n माइनस आर एक्स पावर आर। हमें t4 चाहिए बेटा, t4 का मतलब हो जाएगा सर t3+1, और t3+1 का मतलब बेटा n की वैल्यू 7 है, 7c3 और ये 3x अपॉन 5 की पावर 7 माइनस 3 और माइनस y की पावर 3। तो ये देखो 7c3 3/5 की पावर अपना कितना हो जाएगा, ये 7 माइनस 3 4 हो जाएगा और x की पावर 4 और यहाँ माइनस की पावर, तो माइनस साइन आगे आ जाएगा y3, ये आंसर हो जाएगा आपका, है कि नहीं। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन आपने समझ लिए, किस तरीके से खोलना होता है वो भी आपने देख लिया है जनरल टर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाला लेते हैं ना, या हम ऐसा देखें एक अच्छा क्वेश्चन लेते पहले, इंडिपेंडेंट वाला लेंगे बाद में। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन एक्सपेंशन ऑफ 2/3 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3x की पावर 7, ये है बेटा। तो अब देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब एक्स की पावर 1 चाहिए भाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 1 चाहिए बेटा। तो आप सोचिए जब आपके पास यहां से देखिए इस क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में देखिए, ये बेसिकली एक्स सेकंड टर्म की बात हो रही है, यहाँ अपने पास जो आ रहा है, ठीक है, एक्स की बात आ रही है। एक्स की पावर जो है ना अपने पास 1 आनी चाहिए। जनरली अगर हम बात करें 1 + x की फॉर्मेट देख लेंगे तो अपने लिए वो थोड़ा आसान हो जाता है, पर दोनों में x चल रहा हो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे हम। अगर मैं देखो इसी तरीके से ऐसा कहता, मैं लेता हूँ 1 + x की पावर 20 में मैं कहता
कि मुझे चाहिए x की पावर 7, ऐसा कहता मैं, तो आप जल्दी आइडिया लगा देते सर x की पावर 7 मतलब 8th टर्म में आएगा, जितना r होगा उतना x की पावर में होता है भाई, सेकंड टर्म में जाता है। तो लेकिन अपने यहाँ दोनों x आ रहा है, अब कैसे करें? तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, जनरल टर्म पता करना है, ठीक है, और देन उसमें अपना जो x का पावर आएगा उसको इक्वेट करवाएंगे जो हमें चाहिए भाई। तो यहां से बेटा अपने पास जनरल टर्म टी आर प्लस 1 की हम बात करेंगे, तो टी आर प्लस 1 क्या होगा, 7CR, एन का वैल्यू 7 है, ए बोले तो 2/3 एक्स स्क्वायर की पावर 7 माइनस आर, और -1/3 एक्स की पावर आर। यहां से केवल x को सेपरेट कीजिए, बाकी सब कोफिशिएंट को एक तरफ ले आइए बेटा। सर 7CR बाइनोमियल कोफिशिएंट हो गया, 2/3 की पावर 7 माइनस आर ये भी कोफिशिएंट हो गया, एक्स स्क्वायर की पावर 7 माइनस आर, मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूं एक्सपोनेंट फॉर्मूला से, तो x की पावर क्या जाएगा बेटा 14 माइनस 2r, -1/3 की पावर r, और 1/x, देखिए x की पावर -1 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा x की पावर -r, ये बनेगा। और इसको हम लिखेंगे 7CR 2/3 पावर 7 माइनस आर, और ये अपने पास -1/3 पावर आर, और बेटा अब x की पावर क्या रहेगा 14 माइनस 2r और माइनस आर, आ गया कि भाई बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ऐड कर दिया हमने। अब क्वेश्चन कह रहा है x की पावर 1 होनी चाहिए, तो अपना जो आया पावर है उसको 1 की इक्वेट करवाइए, तो हम लिखेंगे वी रिक्वायर्ड पावर ऑफ x इज 1, हमें 1 रिक्वायर्ड है भाई। अगर यहाँ 2 होता तो 2 रिक्वायर्ड, 3 तो 3 रिक्वायर्ड, जितना बोलता उतना रिक्वायर्ड कर देना अपने को, है ना। तो अपने हिसाब से सर 14 माइनस 3r ये अपना 1 आना चाहिए, और -3r की अगर हम बात करेंगे बेटा, इसको ना आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं साइड में लिखता हूँ, आपके पास आया 14 माइनस 3r जो पावर आई ये 1 होनी चाहिए, तो 14 को राइट साइड में भेज देंगे हम, -3r इज इक्वल टू 1 माइनस 14, और -3r इज इक्वल टू -13, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, r इज इक्वल टू 13/3, ये तो कमाल हो गया भाई, है कि नहीं। ये तो हम परम्यूटेशन में पढ़े हैं, r कभी नेगेटिव नहीं होता है, n कभी नेगेटिव नहीं होता है, r कभी n से बड़ा नहीं होता है, एनसीआर की बात कर रहा हूं मैं, और r कभी इंटीजर, r हमेशा इंटीजर फॉर्म में होता है, कभी डेसिमल में या फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता है सर, ये कभी हो ही नहीं सकता। मतलब कि r हमारा इंटीजर आना चाहिए, पर यहाँ नहीं आ रहा है बेटा, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास r इंटीजर नहीं आ रहा, मतलब ये x की पावर 1 इस वाले एक्सपेंशन में मिलेगी ही नहीं, तो ऐसा तो फिर कोफिशिएंट क्या होगा 0, तो हम लिख देंगे इसमें दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 0 भाई, यही आंसर होगा बेटा आपका। देखो जहां आपका r इंटीजर नहीं आए, आप डेफिनेटली श्योर रहना कि उस टर्म में, उस बाइनोमियल के एक्सपेंशन में वो टर्म है ही नहीं। अब जो टर्म है ही नहीं तो उसे कैसे दिखाएं, जबरदस्ती दिखा दो इंटू 0 डाल के, 0 इंटू एक्स वो वापस 0 बन जाएगा, उससे एक्सपेंशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये हमारे पास टर्म है ही नहीं, मतलब कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। क्लियर है, तीनों एग्जांपल्स को लिख लीजिए एक साथ।